International Numerals and Roman Numerals. We have studied this chapter in our previous video. Do watch that video to understand this chapter better. Link is given in the description box below. First of all, look at these Roman numerals carefully and understand it. Questions on this chapter are based on these Roman numerals. As you all know, there are some rules for forming Roman numerals. We use 7 symbols while writing Roman numerals, right? They are I, V, X, L, C, D and M, right? So, here on the screen you can see numbers from 1 to 40. Here you can see numbers from 41 to 80. And on next slide you can see numbers from 81 to 100. Now let's solve our practice exercise. Question 1. How will you write the number 3,303 using international numerals? इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नंबर 3,303 इंटरनेशनल न्यूमरल्स में हम किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें जो नंबर दिया गया है उसकी प्लेसेस देखनी है। चलिए अब हम प्लेसेस देखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लाख। नंबर दिया गया है 3,303। चलिए अब ये नंबर हम प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। नंबर है 3,303। लैक्स कितने हैं? 3। 10,000 नहीं दिए हैं तो हम लिखेंगे 0। 1000 नहीं दिए गए, हम लिखेंगे 0। हंड्रेड्स, कितने हंड्रेड्स है? 300। लेट्स राइट 3 इन हंड्रेड्स प्लेस। नाउ टेंस प्लेस। टेंस प्लेस मेंशन की गई है 3,303 में नहीं, तो इस प्लेस पर भी हम लिखेंगे 0 एंड वंस प्लेस पर 3। हो गया हमारा नंबर। अब देखिए ये नंबर ऑप्शंस में कहाँ है? यस, करेक्ट, नंबर 3 पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नंबर 3। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर 36,79,000 using international numerals. Here again we have same type of question. Options 4 options दिए गए हैं। इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। नंबर है 36,79,000। Now let's arrange this number according to their place value. Ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh and then 10 lakh. Our number is 36,79,000. इस नंबर में 10,000, 1000 एंड 100 प्लेसेस मेंशन नहीं की गई। फिर इस प्लेसेस पर हम क्या लिखेंगे? यस, करेक्ट, 0। 36 लाख, इसमें 3 10 लाख है और 6 लाख है। 10 लाख की प्लेस पर हम लिखेंगे 3। लाख कितने हैं? 6। 10,000 प्लेस नहीं दी है, लिखेंगे 0। 1000 प्लेस भी नहीं दी गई है, फिर लिखेंगे 0। हंड्रेड्स प्लेस मेंशन की गई है नहीं, इस प्लेस पर भी हम लिखेंगे 0। 79 में 7 टेंस है एंड 9 वंस है। अब ये नंबर इन ऑप्शंस में कहाँ पर दिया गया है? यस, करेक्ट, 36,79,000। तो अब हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द गिवन पेयर्स ऑफ देवनागरी एंड इंटरनेशनल न्यूमरल्स। ऑप्शंस यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से हमें रॉन्ग पेयर चूज़ करना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देवनागरी
में लिखा गया है 5684, इंटरनेशनल न्यूमरल्स 5684, ये करेक्ट ऑप्शन है। हमें रॉन्ग पेयर ढूंढना है। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है 3461, 6431, यस, ये रॉन्ग ऑप्शन है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देवनागरी न्यूमरल्स। स्टूडेंट्स, वी हैव टू रीड द गिवन क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नीचे कुछ पेयर्स दिए गए हैं इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देवनागरी न्यूमरल्स में। इन पेयर्स में से हमें इनकरेक्ट पेयर्स कितने हैं वो बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 3, 4, 1 एंड 2। चलिए अब हम इनकरेक्ट पेयर्स कितने हैं वो देखते हैं। 763, देवनागरी में भी लिखा गया है 763। 957, 957, ये करेक्ट ऑप्शन करेक्ट पेयर है। 349, 649, ये जो पेयर दिया गया है ये रॉन्ग है। आगे के नंबर्स देखते हैं। 804, 804, ये करेक्ट पेयर है। 196, 916, ये भी रॉन्ग पेयर है। अब यहाँ पर रॉन्ग पेयर्स कितने हैं? यस, करेक्ट 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देवनागरी न्यूमरल्स दिए गए हैं। 36,360 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम बॉडमास का रूल यूज़ करेंगे। बॉडमास मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार के जब भी कभी प्रॉब्लम्स आएंगे तब हम पहले डिवीजन करेंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दिया गया है तो पहले हम डिवीजन करेंगे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना है। लेट अस डिवाइड 36,360 बाय 90। अब यहाँ पर वंस प्लेस पर डिविडेंड और डिवाइज़र के ज़ीरो है, यहीं पर हम दोनों ज़ीरो कट कर देंगे और हमारा प्रॉब्लम आसान कर देंगे। नाउ हियर 9 इज़ द डिवाइज़र and 3,636 is the dividend. Let us divide 3,636 by 9. Do we have number 3 in 9's table? No, we don't. So what we will do? We will write 0 as the quotient and 0 over here, and let's subtract 0 from 3. Answer will be 3. Let us bring down this 6. Yes. Now here we have number 36. Do we have number 36 in 9's table? Yes, we have number 36 in 9's table on 4th place, right? So let us write 36 over here and 4 as the quotient. Now let us subtract 36 from 36. Answer will be 0. Now let's bring down this 3 over here. Do we have number 3 in 9's table? No, we don't. So what we will do? We will write 0 as the quotient and 0 over here and subtract 0 from 3. Answer will be 3. Now let us bring down this 6 over here. Now here again we have number 36. So let's write 4 as the quotient and 36 over here and subtract 36 from 36. Answer will be 0. So here our quotient is 404. Our question, हमारा क्वेश्चन क्या था? 36,360 डिवाइडेड बाय 90। इसका आंसर हमें मिल गया है 404। 404 में से अब हमें क्या करना है? 60 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम 404। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आता है 344।
तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 45,690 multiplied by 20 subtract 13,800 is equal to question mark। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। इस क्वेश्चन में भी हम बॉडमॉस रूल यूज़ करेंगे। बॉडमॉस मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। डिवीजन इस क्वेश्चन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर दिया गया है 45,690 बाय 20। सो लेट अस मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में से हमें 13,800 ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई these numbers. Yes, and our answer is 9,13,800. So let us subtract 13,800 from 9,13,800. सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आता है 9 लाख। So our correct option is option number 3. Now let's see next question. On which Roman numeral would the minute hand be at quarter to 4? Quarter to 4. जब ये टाइम क्लॉक में होता है तब मिनट हैंड कौन से नंबर पर होता है, ये क्वेश्चन है। क्वार्टर टू 4 जब वॉच में होता है तब मिनट हैंड होता है 9 पर, और रोमन न्यूमरल्स में 9 हम इस प्रकार लिखते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं। 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी कौन सा रूल यूज़ होगा? बॉडमॉस, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? यस, करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन। सो आवर क्वेश्चन इज 9 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। 6 2s are 12. सो 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर हमारा आंसर आया नंबर 21। पर ऑप्शंस में रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं। नंबर 21 रोमन न्यूमरल्स में किस प्रकार लिखा जाता है? पहले हम 21 का एक्सपांडेड फॉर्म राइट करेंगे। 21 मीन्स 20 प्लस 1 एंड 20 मीन्स 10 प्लस 10, राइट? सो 10 प्लस 10 मीन्स 20 एंड दिस 1। 10 नंबर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं x। सो x एंड 1 के लिए I। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 2। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं। रोमन न्यूमरल्स है 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 12 plus 12 divided by 4 is equal to question mark. As per the BODMAS rule, first we will divide. So 12 divided by 4 is equal to 3. 4 3s are 12. 12 divided by 4 इसका आंसर आया है 3। अब हमें रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। 12 plus 3, 12 plus 3 15. Now, how we will write number 15 in Roman numerals? Yes, 10 plus 5 means 15. 10 के लिए हम लिखते हैं X symbol और 5 के लिए लिखते हैं V symbol. So, our correct answer is option number 3. Next question. Let us simplify this problem. Here, M means 1000. L means 50, D means 500, C means 100, XL means 40. Now let us cut these zeros
and divide 100 by 5. So our answer will be 20. Now here 20 multiplied by. अब यहाँ पर 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 400. सो 400 डिवाइडेड बाय 40. अब यहाँ पर ये 0 कट होंगे और 4 इसका डिवीजन करेंगे. 4 10s are 40. 20 मल्टीप्लाइड बाय 10. आंसर आया 200. 200 हम रोमन न्यूमरल्स में किस प्रकार लिखते हैं? 200 का एक्सपांडेड फॉर्म है 100 + 100 and 100 means C. So our final answer is option number 1. So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.